ये साल हमारी किस्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा। ये साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। इस साल अगर हम अंदर से अज्ञान का अंधेरा हटा सके तो मुमकिन है ये साल हम सब में सूरज झांकेगा। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। हैप्पी न्यू ईयर 2022। जी हां, 2022 नया साल, नई उमंग, नई तरंग, नए सपने और नए टारगेट्स। जी हां, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। साल बदल रहा है, नया साल आ रहा है। आप, मैं और हम सब कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जरूर लेते हैं और लेने भी चाहिए। साल बदल रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ में। 2020 और 21 जो बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं गए थे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि 2022 हमारा अपना साल होगा, हम कुछ नए टारगेट्स लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा टारगेट सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का वो वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यह वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशंस प्लान करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। इस नए साल में हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ नए रेजोल्यूशंस प्लान करते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा। कोई वेट लॉस के लिए प्लानिंग करेगा, कोई अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए प्लानिंग करेगा, कोई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्लानिंग करेगा, तो कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की प्लानिंग करेगा। और करना भी चाहिए, स्वाभाविक है, नया साल है, बहुत कुछ होगा, सब कुछ प्लान करेंगे। लेकिन बिना सही तरीके के अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस प्लान करते हैं तो कुछ हो सकता है कि बाकी लोगों की तरह जो लोग बीच में ही गिव अप कर जाते हैं, आप भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कंप्लीटली अचीव ना कर पाए। आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कंप्लीटली अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उन ऐसे 3 तरीकों को। नंबर 1, प्लानिंग। अगर आप कोई भी टारगेट, स्पेशली न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बिना प्लानिंग के करते हैं तो हो सकता है कि आप उनको अचीव ना कर पाए, क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, और वो भी स्पेशली जब आप कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं जिसमें आपको, अगर आपने प्लान नहीं किया तो उसकी अचीवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि इफ यू डू नॉट प्लान यू हैव प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने अपने भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की है तो इसका मतलब आप फेलियर की प्लानिंग कर चुके हैं। जी हां, फेलियर से बचने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। स्पेशली जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे होते हैं तो आप प्लानिंग करके करिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बीच में गिव अप कर दें। काफी सारे लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्लान करते हैं। वो एक टारगेट डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्लान नहीं करते, क्योंकि जब वो प्लान नहीं करते तो उनका फेलियर के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो लोग बीच में गिव अप कर जाते हैं। आपको अपने बीच में गिव अप से बचने के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने जो न्यू ईयर के टारगेट डिसाइड किए हैं उनको प्रॉपरली अचीव कर सकें। इसको अचीव करने के लिए आपको अपनी एक जो टारगेट है उसकी एक एक एक्टिविटी को बड़ी बारीकी से लिखिए। आप उसके अंदर की एक्टिविटी और फिर सब एक्टिविटीज, एक एक चीज लिस्ट डाउन कीजिए और फिर उसका एक टाइम फ्रेम बनाइए। मान लीजिए आपने कोई एक टारगेट लिया जिसको आप 1 साल में अचीव करना चाहते हैं। अब आपने जो उसकी सब एक्टिविटीज बनाई हैं उनकी अचीवमेंट का एक प्लान बनाइए कि मैं इस एक्टिविटीज को 6 महीने में, इसको 3 महीने में, इसको 1 महीने में, इस टाइम फ्रेम में अचीव करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तभी जाकर के आप पहले छोटी एक्टिविटीज को, फिर उससे बड़ी एक्टिविटीज और फिर उससे बड़ी एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप अचीव कर पाएंगे। फाइनली लास्ट में इस मेथड से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कंप्लीटली अचीव कर पाएंगे। नंबर 2, लर्न ए न्यू स्किल। जी हां, जब आपने प्लान कर लिया, अब आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे काम करने लगे, आप आगे बढ़ने लगे। आपको एक बीच में पहुंच करके ये लगा
कि आपको कुछ न्यू स्किल्स की जरूरत है जो आपको सीखनी पड़ेंगी, बिना उनके आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हो, सीखिए। हो सकता है वो एसईओ हो, बिल्कुल सीखिए। हो सकता है वो कोई नई लैंग्वेज हो सकता है वो कोई नई प्रोसेस के बारे में सीखना हो सकता है वो कोई नई मशीन के बारे में सीखना हो, या हो सकता है कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी या और कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको आपके टारगेट जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए हैं उनको कंप्लीट करने में जरूरत है, तो बिल्कुल सीखिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं उनकी वजह से आपका रेजोल्यूशन बीच में रह जाए और आप फिर वही गिव अप कर दें। तो गिव अप से बचने के लिए आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हैं तो उसको जरूर सीखिए। अपने आसपास देखिए कहां आपके मतलब की चीजें सिखाई जा रही हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऐसा टीचर है, या कौन सा ऐसा पर्सन है आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कोई ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है जिससे आप वो स्किल सीख सकते हैं, वो सीखिए। कोई फ्री में स्किल सिखा रहा है उसको सीखिए। ये जरूरी नहीं है कि फ्री वाला ही आपके काम आ पाएगा। अगर कोई पेड कोर्स भी करना पड़ता है, कहीं जाकर के क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, अगर आपको ऑनलाइन भी कुछ सीखना पड़ता है तो जरूर सीखिए। वेबिनार्स अटेंड कीजिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, कहीं से भी आपको अपने टारगेट से रिलेटेड, न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल मिलता है उसको ग्रास्प कीजिए और उसको सीखिए। लर्न बिफोर यू मूव ऑन। सो दिस कैन बी वन ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर यू फॉर दिस ईयर। नंबर 3, मॉनिटरिंग। जी हां, हमने प्लान तो कर लिया और जो स्किल चाहिए थी वो भी हमने सीख ली, और जैसे ही आप उस न्यू स्किल को यूज करके उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपनी प्लानिंग में जो काम आपने डिसाइड किए थे उस पे काम करना शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि एक चीज मिसिंग है। जी हां, वो है मॉनिटरिंग। जब आप न्यू प्लान्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने अगर मॉनिटरिंग को छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाए, या हो सकता है डिले हो जाए। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसका प्लान वर्सेस अचीवमेंट, इन दो चीजों को बहुत ही ज्यादा पैरेलली मॉनिटर करना पड़ता है। देखिए, जैसे मान लिया जी आपने कुछ प्लान किया, तो अभी कुछ टाइम फ्रेम में वो क्या चल रहा है, किस लेवल पे है, ये जब हम मॉनिटर करते हुए चलते हैं तो हमारी सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप गैंट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिविटी प्लानर। इसमें एक साइड आप सारी एक्टिविटीज लिखते हैं और ऊपर टॉप में आप डेट पीरियड लिखते हैं, और बीच में आप सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए चलते हैं कि प्लान वर्सेस एक्चुअल हमारा क्या चल रहा है। इसके लिए आप एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक्टिविटीज प्लान की, हो सकता है किसी एक्टिविटी को आवरली मॉनिटर करना पड़े, तो आप उसके लिए एक आवरली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी को आपको डेली मॉनिटरिंग करना पड़े, तो उस एक्टिविटी के लिए आप डेली मॉनिटरिंग बना सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है आपको वीकली मॉनिटर करना हो, और किसी चीज के लिए हो सकता है, किसी एक्टिविटी के लिए हो सकता है कि आपको मंथली मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े, तो उसके लिए आप मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं। इन रिपोर्ट्स का ये फायदा होता है कि आपकी ना कोई चीज मिस नहीं होती है। जब जो एक्टिविटी जिस टाइम पे आपने प्लान की होती है वो अगर आप रिपोर्टिंग मैकेनिज्म से आप मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, तो आपको कहीं भी लैकिंग होती है, कहीं भी कोई गैप नजर आता है, तो वो आप गैप फिल इजीली कर सकते हैं और अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को, जो आपने नए टारगेट्स लिए हैं, उनको टाइमली अचीव कर पाए। तो ये थे वो 3 स्टेप, प्लानिंग, लर्न ए न्यू स्किल एंड मॉनिटरिंग। इन तीनों स्टेप्स की मदद से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, और इन तीनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अचीव कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियोस मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।